हेलो एवरीवन, सभी को स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो अपकमिंग वैकेंसी है कोऑपरेटिव, जिसका नोटिफिकेशन मतलब चर्चा में है, हाल फिलहाल नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर आपके सामने एक बड़ी दुविधा थी कि उसको कोऑपरेटिव एक्ट के नोट्स को लेके, तो उसके नोट्स और बुक्स जो भी है हमारा मतलब कंटेंट जिससे आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है, या ऐसा स्टडी मटेरियल जो आपके लिए हेल्पफुल है, उससे संबंधित आपके कुछ डाउट्स थे। तो नोट संबंधी आप सभी को काफ़ी सारी क्यूरी है, उन क्यूरी को लेके ये सेशन है। तो नोट्स कैसे ऑर्डर होने हैं या नोट्स से संबंधित जितने भी डाउट्स है वो क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ, आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहा करें, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते हैं और यूट्यूब पे आपकी क्लासेस भी होती है। ये आपका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंग ये नोट्स है, ठीक है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट था फर्स्ट सब्जेक्ट एक्ट रूल स्ट्रक्चर, यानी बैंकिंग वाला पार्ट। इसकी हमारी जो बुक थी, ये बुक है और इस बुक में 300 MCQs भी है और बुक है वो द्विभाषी है। इसके अंदर आपके कंप्लीट रूल भी है, अधीन एक्ट भी है और बैंकिंग स्ट्रक्चर भी है। इसके अंदर मैंने आपको बताया भी था लगभग जो जितने भी इसके नियम बने हुए हैं, जितने एक्ट बने हुए हैं, जो लगभग मतलब 110 या 112 की डिजिट में होंगे आई थिंक, और प्लस जो ये स्ट्रक्चर वाले 25-26 टॉपिक है, इसके अंदर लगभग 25-26 टॉपिक है। ये सब टॉपिक्स है इसके, ये सब कुछ क्लियर है। इसका डेमो के लिए मतलब आप इनकी PDF कैसे चेक करें वो मैं आपको बता दूंगा। एज ए सैम्पल PDF भी है जो आपको दिखा दी जाएगी। ये इसका सिलेबस था। इसका वेटेज अच्छा खासा है, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। अब काफ़ी सारों ने ये बुक पहले ले ली थी, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उनको किस प्रकार से ज्वाइन करना है। दूसरा मेन सब्जेक्ट आता है हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स की बात करें, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये बात है। तो हमारे पास यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स रहते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, जैसे सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर, जो भी है आपके DI, अर्थमेटिक, स्क्वायर रूट। इन टॉपिक विशेष से रिलेटेड जो हमारी बुकलेट है उनमें 100 क्वेश्चन एक चैप्टर में रहेंगे और इसमें कितने हैं 5, तो 5 टॉपिक के कितने हो जाएंगे 500 क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। स्पेसिफिक टॉपिक जैसे DI है, तो DI के 5 टाइप की DI है, एक में 5 DI 6 DI है, तो लगभग 25 DI 5 से गुणा करते हैं तो 125 प्लस क्वेश्चन इसके अंदर DI के स्पेसिफिक है, तो DI ज़्यादा क्वेश्चन है। और फिर बाकी जो टॉपिक्स है इससे रिलेटेड हमारी ये बुक है और इसमें हैंड रिटन सॉल्यूशन है। इसमें 30 यूनिट है, जिनमें से आपके अर्थमेटिक के अलावा जो और भी एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल है, तो ये राजस्थान के सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, ये आपके लिए भी हेल्पफुल है। तो ये मैथ्स के लिए 2 रहेगा, एक ये बुकलेट और एक ये बुकलेट, ठीक है। तीसरा, अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग का वेटेज आपको पता है किसमें कितना कितना रहेगा। देखो कि मैनेजर और इसके अंदर क्या 25 का रहता है, यहाँ पे वेटेज एक्ट का ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, और यहाँ थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे अगर हम ये जो बैंकिंग में क्या होता है, आप लोग ज़्यादातर क्या पढ़ते हो, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ढिंगड़ा फलाना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं वो ये टॉपिक्स रहते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं, 4 टॉपिक। ऊपर वाले 4 टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके जो हमारी बुकलेट आएगी 25 क्वेश्चन की आएगी, 10 सेट आएंगे 250 क्वेश्चन। अब ये 250 नहीं है, समझो इसमें पजल 3 होगी, जैसे एक सेट के अंदर 3 पजल है, समझ रहे हो, 3 सीटिंग अरेंजमेंट है और 2 मान लो इनपुट आउटपुट है, इनपुट आउटपुट है। तो एक के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं, तो ये हो गए 15, इसमें भी 5 होते हैं, ये हो गए 15, इसमें भी 5 होते हैं, ये हो गए 15। तो एक तरीके से 45 क्वेश्चन हो गए। कहने का मतलब इसके अंदर क्वेश्चन ज़्यादा है, तो 45 ये हो गए, 15 के हिसाब से 10 और मानते हैं, तो ये लगभग 550 से 600 क्वेश्चन है। ये समझना है आपको, इसके अंदर विथ सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसा है, हैंड रिटन सॉल्यूशन है, आईपैड पे हमने सॉल्यूशन लिखा है, आराम से आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। रीजनिंग की बातें खत्म। तो ये स्पेसिफिक टॉपिक पे हमने स्पेसिफिक जोर भी दी है। फिर हम आते हैं यहाँ पे चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क्स भी अच्छे खासे हैं। इंग्लिश के अंदर ज़्यादातर आपको ऐसा नहीं आता है कि आप बता दो, प्रीपोजिशन बता दो, ये बता दो, वो सबसे ज़्यादा आता है कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट, जिसके अंदर ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, पैसेज, क्लोज टेस्ट, PQRS, यानी कि अरेंजमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो 30 है, 10 के हिसाब से 300 रहेंगे, सॉल्यूशन सहित है, ऑन एग्जाम पैटर्न पे है ये, और स्पेसिफिक टाइम एग्जाम बेस्ड ये टॉपिक है तीनों, और प्लस इनका हम वीडियो सॉल्यूशन जरूर करा देंगे आपको लास्ट टाइम जब आएगा वीडियो सॉल्यूशन करा देंगे, क्योंकि इंग्लिश जल्दी से बच्चे की समझ से परे रहती है, इंग्लिश ऑलरेडी कमजोर रहती है, तो हम इंग्लिश में ज़्यादा मेहनत करेंगे। अब इंग्लिश से संबंधित भी आपके हो गए डाउट्स की क्या कैसे सीट्स रहेगी,
ठीक है। फिर हमारा पांचवा सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर का, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है। ये सिलेबस है। कंप्यूटर में हमने बहुत सारी चीज़ें की है। कंप्यूटर में आपका इतना कुछ कर दिया है कि आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे लगभग 100 पेज के आसपास हैंड रिटन नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं। आपके 800 प्लस की एक बुकलेट है, 750 प्लस की 2 बुकलेट है, 2 हो गई। फिर अनुलग्नक, शॉर्ट फॉर्म और शॉर्ट की एक अलग से थ्योरिकल नोट्स है। अब अनुलग्नक क्या होता है? क्या होता है, जैसे इसमें फॉर्म दी हुई होती है। जैसे आपने लिख दिया सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर के बारे में 2 लाइन है। जैसे आपने लिख दिया हार्डवेयर क्या होता है, 2 बार। इंटर मतलब ये क्या है, एक वर्ड की डेफिनेशन होगी, एक तरीके से ये कह सकते हैं हम, डेफिनेशन है ये, ठीक है। और ये क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म। जैसे आपको वाईफाई है तो वाईफाई की मतलब शॉर्ट फॉर्म नहीं होके उसकी फुल फॉर्म बताई जाएगी। यहाँ पे वाईफाई है तो यहाँ फुल फॉर्म बोल दो या फिर उसकी शॉर्ट फॉर्म बोल दो, भाई उसको क्या लिखते हैं इंग्लिश में। जैसे यहाँ आ गया VIPM, तो VIPM की फुल फॉर्म करके, तो अल्फाबेट वाइज है। आप इनके कहाँ सैंपल देखोगे मैं बता दूंगा। और शॉर्ट की कंट्रोल के साथ VCP जो भी होती है, XZ सारी शॉर्ट की। तो ये 3 हमने अलग से किया है ताकि कंप्यूटर से रिलेटेड आपको बेसिक जानकारी हो। बुकलेट का कवर पेज दिख रहा है, सारे कवर पेज मिल जाएंगे। फिर हमारा छठा सब्जेक्ट आता है मेन इंपॉर्टेंट, अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी की अगर बात करते हो आप, तो अकाउंटेंसी के जो हमारे 11th 12th के जो है उसके जितने लगभग 13 एक टॉपिक है, हमने 13 यूनिट उठाई है लगभग। और 13 यूनिट के दोनों भाषा में लगभग 800 प्लस क्वेश्चंस लिए हमने, हिंदी और इंग्लिश आंसर की सहित। आफ्टर नोटिफिकेशन हम इसका भी वीडियो सॉल्यूशन करवा देंगे, क्योंकि इनका डिटेल सॉल्यूशन नहीं है और इंग्लिश का डिटेल्ड सॉल्यूशन है। इंग्लिश का विथ सिले है और ये है डिटेल्ड। अब देखो सॉल्यूशन सबका है, रीजनिंग का भी है सॉल्यूशन और मैथ का भी है और एक्ट रूल का ऑलरेडी है। तो ये इस प्रकार से 6 सब्जेक्ट हो गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके रहता है जीके का 7वां सब्जेक्ट। आप जीके को लेके काफ़ी परेशान हो, जीके को लेके संक्षिप्त में बता देता हूँ। पॉलिटी ये सारा पार्ट है, इनके इतने इतने क्वेश्चन आने हैं और सबसे ज़्यादा करंट अफेयर के आने। हम एग्जाम के टाइम लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट या फिर थोड़े दिन बाद में इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज PYQS के क्वेश्चंस की दे देंगे, या 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे, 1 लाइनर आएंगे क्वेश्चन। ये बात का खास कर ध्यान रखें एग्जाम में, क्योंकि आपके 30 क्वेश्चन हैं। 30 क्वेश्चन के लिए एग्जाम में मिलेगी आपको मात्र 5 मिनट। 5 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं तो 1 लाइनर ही होंगे। तो इसके क्या चैप्टर वाइज हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जीके का आपने अभी देखा तो, लेकिन अब बैंकिंग पैटर्न पे, करंट अफेयर्स पे थोड़ा जोर देना होगा। वो भी हम आपको जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जीतू सर आपको पढ़ा देंगे, ये जीतू सर आपको पढ़ा देंगे। तो ये तो हो गई आपके सब्जेक्ट की, इसके कोई नोट्स नहीं भेजेंगे हम, केवल 6 सब्जेक्ट के भेजेंगे। तो मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको कि हम जब आपको 6 सब्जेक्ट के जो नोट्स दे रहे हैं उनमें से अभी इनकी फीस है 900 रुपये। इसमें क्या है, विथ डिलीवरी है, विथ डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी चार्ज विथ डिलीवरी। अब इसके अंदर देखो क्या है, मान लो किसी भाई ने अगर पूरे नोट्स लेने हैं 6 सब्जेक्ट के, तो सबसे पहले ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करके आपको इस कोर्स पे जाना है, नोट्स वाले कोर्स पे, मतलब बुक्स में जाना है। बुक्स में जाएंगे और ये बाई कर लेंगे। ये बाई करते ही आपको यहाँ पे एड्रेस भी फिलअप कराएगा। एड्रेस आपको प्रॉपर देना है, ऑप्शन आएगा वहाँ पे एड्रेस का, वो एड्रेस प्रॉपर क्या कर देना, फिलअप कर देना। और 900 रुपये फी लग जाएगी और ये नोट्स आपके हमारे पास एड्रेस आ जाएगा। अब थोड़ा सा ये है कि हमने ये नोट्स की जो डेट रखी थी वो 19 अगस्त तक रखी थी। अब ये नोट्स की डेट है 21 अगस्त तक। 21 अगस्त के बाद नोट्स ऑर्डर नहीं होंगे, नोट्स हाइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम केवल डिलीवरी समस्या नहीं चाहते, इसलिए ये 10 दिन के लिए बंद कर देंगे अगस्त, फिर 1 सितंबर को या 5 सितंबर को चालू करेंगे, ताकि जो पुराने वाले बच्चे उनके पास 2-3 दिन में नोट्स पहुंच जाए। क्योंकि लगभग अभी 400 प्लस ऑर्डर हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है 2 दिन के अंदर 200 भी और आते हैं, 100 भी और आते हैं, तो 500 प्लस ऑर्डर हो जाएंगे। तो हमें ऑर्डर को भेजने के अंदर टाइम लगेगा। तो हम क्या है कि चाहते हैं दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो 22 को ऑर्डर निकल जाएंगे, 22 तक ले लेंगे ऑर्डर, 12 बजे तक बाद में ऑर्डर नहीं लेंगे। अब कोई स्टूडेंट है जिसने पहले से ये 6 सब्जेक्ट लिया, उसकी फीस ही है। अब मान लो कोई स्टूडेंट है जिसके पास पहले से बुक है, पहले से मान लो एक्ट की बुक है, एक्ट बुक है, या फिर मैथ की बुक है, किसी के पास मैथ की भी है, अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स भी ले रही है, 2 बुक है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों को
पैसे हटा देंगे और वो कॉल करेंगे 9057778877। या तो कॉल करें या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि त्योहार है, कोई कॉल नहीं उठाए, जब कहीं ऐप पे मैसेज कर दें। ठीक, मतलब उसके पास ऑप्शन है जहां से कांटेक्ट कर सके, तो वो उसकी फीस हम कम कर देंगे, और नोट्स की फीस है वो हटा देंगे, रिमेन फीस वो दे देगा। तो ये हो गया। आफ्टर दिस, इसके बाद नो ऑर्डर। पहली बात तो कोई ऑर्डर नहीं होंगे अगस्त के अंदर, पूरे अगस्त। और दूसरा, जब भी होंगे 1100 रुपये फीस होगी विथ डिलीवरी चार्ज। तो इसलिए आप अपना 200 रुपये का नुकसान क्यों करें फालतू के अंदर। दो बातें होगी। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है कि इन सब्जेक्ट के आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है इन सब्जेक्ट का अगर आपको सैंपल देखना है तो इसके अंदर सैंपल पीडीएफ दी हुई है। सैंपल पीडीएफ आपको दी हुई है, आप ऐप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। जैसे आप ऐप डाउनलोड करके चेक करो, आप सैंपल पीडीएफ, उसके बाद इसको आप क्या करो, बाई करो। पहले बाई मत करो, चाहे सैंपल पीडीएफ देख सकते हो। तो पीडीएफ आप देखो, फिर उसके बाद डिसीजन लो। ठीक है, ये तो बातें हो गई आपकी नोट्स से संबंधित। मुझे नहीं लगता नोट्स से रिलेटेड कोई डाउट आपके होगा। अब कोर्स से रिलेटेड ये है कि ये एक कोर्स है आपका, दूसरा कोर्स ये है, तीसरा कोर्स ये है। जो कोर्स आपको ज्वाइन करना है कर लो, जिस कोर्स से। अब जो कोर्स से रिलेटेड आपकी समस्या, उन सब समस्या का समाधान है। टेस्ट भी होंगे, सब चीज़ें होंगे। टेस्ट हमने 60 तो अपलोड कर रखे हैं। अब शेड्यूल्ड टेस्ट कब होंगे, तो नोटिफिकेशन के बाद कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी का कोई सब्जेक्ट को लग रहा है जैसे मैथ्स की 4-5 क्लास बाकी है, तो नोटिफिकेशन आने के बाद करा देंगे। हमने पहले पढ़ाया है उसको कर लो। किसी को रिवीजन को लेके डाउट है तो वो भी डाउट, किसी को रिवीजन को लेके डाउट है तो वो रिवीजन को भी लेके डाउट रिवीजन क्लास से भी हो जाएगी। मतलब सब सब्जेक्ट की नहीं होगी, जहाँ नीड है वहाँ हो जाएगी। अब मैथ्स में हर सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, हर टॉपिक की रिवीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे इंग्लिश में रिवीजन की जरूरत है तो वो करवा देंगे। अकाउंटेंसी में रिवीजन की जरूरत है तो अकाउंटेंसी में एमसीक्यूज करवा देंगे। आप वीडियो सुनते नहीं हो, उससे पहले कमेंट कर देते हो कि सर कोर्स में ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैंने बताया है इस कोर्स में क्या मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। हम नहीं दे रहे तो राजस्थान में कोई नहीं दे सकता। और फैकल्टी की बात करें तो हमारी फैकल्टी पूरे राजस्थान के अंदर द बेस्ट है, थी और प्रयास है हमेशा रहे। तो आप फैकल्टी को लेके अगर कोई इतनी अच्छी फैकल्टी आपको मिले तो आप वहाँ ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो डेमो लीजिए। तो ये 19 का जो ऑफर था ये लास्ट 21 अगस्त रहेगा। इसके बाद मेरे भाइयों मुझे मत बोलना कि फीस बढ़ गई या नोट्स के प्राइस बढ़ गई। मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा, क्योंकि यार देखो जिसे अपने कैरियर की चिंता नहीं है, जिसको ये लग रहा है कि हमारा काम केवल नोट्स या किताबें बेचना है, तो भाई ये नोट्स कमाने के लिए थोड़ी ना, कमाने के लिए तो ये 200 रुपये कमाऊंगा मैं। अभी जो 900 रुपये इसलिए है कि हम कमा नहीं रहे, इसमें 0 रुपये कमा रहे हैं। लेकिन जब 1100 में बेचेंगे तो ये 200 रुपये हमारे प्रॉफिट के। तो हम अपना प्रॉफिट जब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो तुम्हें भी ट्रस्ट करना। अरे भाई 900 रुपये में आता क्या है, तुमको भेजेंगे 200 रुपये, डिलीवरी चार्ज लग जाएगा 150-200 तो, प्लस नोट्स भी तो है ना, 6-7 सब्जेक्ट के, इनको टाइप करवाना, वो खर्चा हम थोड़ी भरेंगे भाई। चलो भर भी लेते हैं, लेकिन समझ रहे हो ना आप कि सब चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है, स्टाफ का, सब चीज़ों का। तो नहीं कमा रहे। कमाने का मतलब क्या होता है आप समझ रहे हो क्या? कमाने का मतलब ये होता है कि 300 रुपये हर के लेते हैं तो 2-2,500 बना देते। नहीं भाई चलो ठीक है, स्टूडेंट्स है, हमने सॉल्यूशन भी लिखवाया है, मेहनत कर रहे हैं ताकि आप पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, सिंगल सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा, केवल 2 ही ऑप्शन है आपके पास। सिंगल सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी कमेंट मत लेना। तो मेरे हिसाब से आपकी ये सब चीज़ें क्लियर हो गई है, कोई समस्या नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि आप लोग जिन्होंने फेथ किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, या जिन्होंने नहीं किया वो कीजिए और तैयारी को बूस्ट कीजिए। नोटिफिकेशन आने के बाद आप करोगे तो चीज़ें आपके कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हम चाहते हैं कि उस समय से रहते आप अच्छे से पढ़ लो, नोटिफिकेशन आए तब तक आप एक आधा सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हो। कंप्यूटर हो सकता है, एक्ट रूल हो सकता है, छोटा सब्जेक्ट है तो 2 सब्जेक्ट पहले ही पढ़ लो। नोटिफिकेशन आने के बाद मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पे काम करना। ठीक है, आने के बाद हम आपके लिए कुछ और सहूलियत कर देंगे कि जो, एक बात और बोलता हूँ मैं, जिन्होंने ये फुल कोर्स नहीं लिया है वो फुल कोर्स ले लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको प्रत्येक चैप्टर के सिंगल पीडीएफ बना देंगे, चैप्टर वाइज सिंगल पीडीएफ। तो सिंगल पीडीएफ बना देंगे ताकि आप प्रिंट निकाल के इजी वे में पढ़ सको, स्टडी ढंग से हो उसके, क्योंकि आपको बार बार अलग अलग नोट्स नहीं निकालने पड़े। चैप्टर वाइज पीडीएफ बना देंगे, कोशिश रहेगी हमारी, है ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, और वंस अगेन आपका थैंक यू सो मच। और आपके पास टाइम है, टाइम रहते इनको आप जरूर ज्वाइन करें। चलो थैंक यू।